आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचन को पढ़ सकें, वचन को सुन सकें। होने दे महान परमेश्वर के जब आज आपके कलाम से हम सुने, हम उसको पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने वाला हूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम देखते हैं आज के चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, वो भले ही अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करता हो या क्यों ना वो कर चुका हो, कोई भी चीज़ जो है उसकी लाइफ को उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसके पीछे वजह क्या? एक्चुअली में परमेश्वर ने हमें जिस तरह से बनाया, हमारी रूह जिस्म जान को जिस तरह से बनाया, हमारी आत्मा यीशु मसीह को, हमारी आत्मा परमेश्वर को खोजने के लिए हमेशा इस बात में रहती है कि कैसे मैं क्या करूं कि परमेश्वर को मैं पालूं। बहुत से लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं जिससे उनको लगता है कि परमेश्वर को मैं पालूं। कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ अलग अलग तरीकों से कहीं जगहों पे जाके उनको ऐसा करके लगता है कि किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर को पालें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें एक रास्ता बताती है कि कैसे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर से बात कर सकते हैं, कैसे उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, राह सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूँ। उसने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंचा सकता। अब ये बात हम सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से यानी आपसे भी उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब ये बातें हम सुन चुके हैं, हम जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका यीशु मसीह ने बताया कि कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं, कैसे हम उनको पा सकते हैं, कैसे उनसे हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं, कैसे उनके आंसर को ले सकते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय, उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या बताया यीशु मसीह ने कि क्या वो तरीका है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर आंद्रियास से कहा। तब आंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु मसीह से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वे समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की यानी कि यीशु मसीह की महिमा हो।
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेके आता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, परंतु जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू कर ली थी, परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को यरूशलेम में और उसके आसपास के इलाकों में किया। यीशु मसीह ने कहा अब वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, क्योंकि इससे पहले जब यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह को कहा कि तू इतने बड़े बड़े अचंभित काम करता है, जब तू ऐसा करता है तो क्यों नहीं तू जाके यरूशलेम में उन कामों को दिखाता, क्योंकि कौन ऐसा है जो फेमस होना चाहता है और वो अपने आप को जाहिर ना करे। यीशु मसीह ने उनको कहा अभी मेरा समय नहीं आया। पर अब यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो लोग आराधना करने के लिए आए थे उनमें से कुछ यूनानी भी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। ये फिलिप्पुस यीशु मसीह के चेलों में से, यीशु मसीह के साथ रहने वालों में से था। आंद्रियास यीशु मसीह के साथ रहने वालों में से था। अब उन लोगों को पता था अगर यीशु मसीह को मिलना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो यीशु मसीह के बहुत करीब हो। एक तरह से अगर मैं आज की लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे उन्होंने अपनी अप्रोच लगाई, सिफारिश लगाई कि हम यीशु मसीह को किसी के थ्रू मिल सकें, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग में पिता के पास लेके जा सकता है। अब यीशु मसीह को पूछा ये जा रहा है, आंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर उससे कहा कि कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। अब यीशु मसीह का आंसर तो ये होना चाहिए था कि हाँ मैं उनको मिलता हूँ, या मैं उनको नहीं मिल सकता हूँ, या उनको अलग से टाइम दे दिया जाए। पर यीशु मसीह ने यहाँ पर तरीका बताया कि वो कैसे मिल सकता है। यीशु मसीह को मिलने का क्या तरीका है। आज भी आप और मैं और बहुत से लोग चाहते हैं यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, उससे मिलने के लिए, पर क्योंकि हमें तरीका नहीं पता हम अपनी अप्रोच लगाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से किसी अप्रोच के कारण हम नहीं मिल सकते। अगर हमें यीशु मसीह को मिलना है तो हमें उन तरीकों को, उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने उनसे कहा वे समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेके आता है। क्या बात यीशु मसीह ने बोली। यीशु मसीह वहाँ पे क्या बोल रहे थे। यीशु मसीह उन व्यक्तियों को, फिलिप्पुस और आंद्रियास के द्वारा ये बता रहे थे कि मुझे मिलने के लिए तुम्हें किसी अप्रोच की ज़रूरत नहीं, मुझे मिलने के लिए तुम्हें किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं, पर मुझे मिलने का एकमात्र तरीका ये है कि तुम्हें अपने आप में मरना पड़ेगा, और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम मुझे पालोगे, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। यीशु मसीह ने तरीका बताया कि कैसे तुम मुझसे मिल सकते हो। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ट्रबल कौन करता है? जब हम परमेश्वर के साथ बैठना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को करना चाहते हैं, या हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कौन है वो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है? मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शैतान या कोई इंसान या कोई नहीं करता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारा खुद का शरीर, हमारी ये बॉडी। जब भी आप नोट करिएगा, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब भी आप आराधना करने बैठते हैं, आपसे बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नींद आती है। शरीर चाहता है कि मुझे अभी सोना है। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपको लगता है कि एक ही छुट्टी है, इसमें परमेश्वर के भवन में जाऊं या मैं अपने आप को खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कहीं घूमने चला जाऊं।
सबसे ज़्यादा ट्रबल अगर कोई देता है यीशु मसीह से मिलने के लिए तो वो आपका और मेरा शरीर है, ये देह है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि इस मरणहार देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। और वो बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ। और आप और मैं भी अगर यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं मेरे प्रियो, हमें भी अपने आप को मारना पड़ेगा। मीन्स अपनी वो इच्छाएं जो परमेश्वर के पास बैठने से रोकती हैं उनके ऊपर काबू करना पड़ेगा, उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें एक स्केड्यूल बनाना है कि इस टाइम पे मुझे बैठ के वचन पढ़ना है, आराधना करनी है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है। कुछ भी हो जाए हमें ये करना ही है। एक जगह तैयार करनी है प्रॉपर, जहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब आप ऐसा करेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। मीन्स जब वो मर जाता है तब वो फल लेके आता है। जब हम अपने आप को मार देंगे और परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हम में जीवित होंगे, हम खुद में मरेंगे, तो वो हमसे बात करेगा, हम उसकी आवाज़ को सुनने पाएंगे। हालेलुया। हमें अपनी इच्छाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है उनको मारना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना नहीं होती, मन नहीं करता, पर उसे करना है। वचन को पढ़ने के लिए मन नहीं करता, पर उसे करना है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी खोएगा वो अनंत जीवन और इस दुनिया में 100 गुना पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर तुम इस धरती के ऊपर मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मान लूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं इसे जानता हूं। अगर तुम कुछ भी पाने के लिए मेरा इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। हालेलुया। निकोदेमस जो कि फरीसियों का सरदार था, जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि यहूदियों का सरदार था, जो कि वचन को जानता था, उसको नॉलेज थी। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय अगर पढ़ें, वहाँ पे लिखा है फरीसियों में निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी निकोदेमस कुछ अलग बात बोल रहा था, पर यीशु मसीह ने उससे कुछ अलग बात की। अब निकोदेमस ने नहीं कहा कि मुझे बता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। डायरेक्टली उसने नहीं कहा, वो रात में आया। मीन्स उसको डर था उस टाइम यहूदियों का, उसको डर था अपनी कैबिनेट का कि अगर मैं खुलेआम चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसने अपने आप को सेव करने के लिए अपने आप को हाइड किया, रात को यीशु मसीह के पास गया। वो अपने आप में मरा हुआ नहीं था, उसको परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे। बाइबल कहती है जब वो गया, वो यीशु मसीह की बढ़ाई कर रहा था, यीशु मसीह को प्रेज कर रहा था, पर यीशु मसीह ने उसकी दिल की बात को जान के, बिना उसके बताए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को वो देख नहीं सकता। अब निकोदेमस ने उसको ये नहीं कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही, पर निकोदेमस ने कहा, मनुष्य जब तक बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पे बपतिस्मे की बात कर रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे उसको कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। यहूदियों से जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। जब तुम ऐसा करोगे, अपने आप में मरोगे, तुम बहुत सा फल लेके आओगे। उसने कहा कि जब तक
कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा मीन्स बपतिस्मा, पानी का भी और आत्मा का भी, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर एक है जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब आग लगती है तो आग का ये काम है, उसकी ये नेचर है कि वो जला देती है। नीति वचन कहता है कि आग कभी नहीं कहती बस। आग ये नहीं देखती कि क्या आपका प्रिय है, क्या आपका अप्रिय है, कौन सी चीज़ आपको चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए। जब आग लगती है तो उसका एक काम है, वो है जलाना। हालेलुया। जब आपके अंदर यीशु मसीह की आग होगी, वो आपको अंदर से जला देगी हर उस चीज़ को जो यीशु मसीह के पास बैठने से आपको रोकती है। हर वो चीज़ जो आपको अनंत जीवन में जाने से रोकती है, वो उसको जला देगी। आज बहुत से लोग बोलते तो हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, बोलते तो हैं कि हाँ हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, पर जब उनको बोलो कि क्या आप बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो बोलते बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना 30:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने बातें नहीं की, उसने इकलौता पुत्र दिया। इसी तरह से जब आप मसीह में आते हैं तो बपतिस्मा लेना ये परमेश्वर की ओर से कमांडमेंट है। बाइबल कहती है कि बपतिस्मा अपने आप में मर जाना और प्रभु यीशु मसीह में जी उठना है। जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो हम इस बात को अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, घोषित करते हैं कि हाँ आज से मैं और मेरे पुराने पाप मर गए, आज से मैं यीशु मसीह में नया इंसान हूँ। यीशु मसीह निकोदेमुस को यही कह रहे थे कि पुराने पापों को छोड़ना पड़ेगा और बपतिस्मा लेके अपने आप को फिर से तुम्हें मेरे साथ डेडिकेशन के साथ चलना पड़ेगा अगर तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। अब वो कहता है क्या मैं फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाके जन्म लूं? ये कैसी बात है? तो यीशु मसीह ने कहा क्या तू यहूदियों का सरदार हो के ये बात नहीं समझता? इसका मतलब ये कि बपतिस्मा कोई नए नियम की, कोई क्रिश्चियन लोगों की, कोई मसीहियों की खुद की बनाई हुई रीति नहीं है। बपतिस्मा पहले से चला आ रहा था। निकोदेमुस इस बात को जानता था कि हर यहूदी के घर में मिकवा, एक टैंक बना होता था जिसमें 5 तरह की 5 सीढ़ियां जिस पे होती थी, जिसमें एक मनुष्य को निर्वस्त्र करके उसमें जाना होता था और उसमें से वापस पानी में डुबकी लगा के वापस आना होता था और इस बात को डिक्लेयर करना पड़ता था कि हाँ अब से पुराने मनुष्य को मैंने खत्म कर दिया, मेरे पुराने पाप खत्म हो गए, आज से मैं एक नया मनुष्य हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को मिलना है, अगर यीशु मसीह से बात करनी है, तो उसने कहा एक गेहूं का दाना जब तक मर के भूमि में ना चला जाए वो फल नहीं लेके आ सकता। आज हम चाहते सभी हैं कि हाँ हम परमेश्वर से बात करें, वो मेरी बात सुने, मैं उससे बात करूं, पर तरीके को हम फॉलो नहीं करना चाहते। जब तरीके को फॉलो करने की बात आती है तो हमें लगता है अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया। मेरे प्रियो, टाइम कभी नहीं आएगा और टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा कि अगर उन्हें मुझसे मिलना है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, पर पापों से तौबा करो, मन फिराओ, अपने आप में मरो। अगर आज हम अपने आप को, अपने क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते तो हम उससे नहीं मिल सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चलो तो तुम मेरे योग्य नहीं। क्या काम है क्रूस का? जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया उसके बाद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? जब उसने क्रूस उठाया उसको मारा गया, उसको ताड़ ना दी गई, उसको कीलों से छेदा गया, उसके उस पंजर में भाला मारा गया और उसको इतना ज़्यादा सहना पड़ा और उसने मुंह से एक भी बार नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो। वो शारीरिक रूप से भले ही उस वक्त जिंदा था, पर अपने आप को उसने परमेश्वर के लिए मार के दे दिया था कि जो कुछ तू चाहे मेरे साथ वो हो। यीशु मसीह ने कहा मैं ये चाहता हूँ ये प्याला मुझसे टल जाए, पर परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये बात बताती थी कि वो अपने आप में
सेल्फ डेथ वो ले चुका था कि जो कुछ परमेश्वर करेंगे वही मेरी लाइफ में होना ज़रूरी है। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 13 आयत से। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वे मृत्यु की दिशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम से और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना इस बात को बताता है कि प्रेम ये नहीं कि हमने यीशु मसीह से प्रेम किया। प्रेम ये है कि जब हम पापी ही थे तो उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने कहा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दिशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। क्या आप और मैं अपने उस भाई से, जिसको हम आंखों से देखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं या नहीं? नो मैटर व्हाट। मेरे प्रियो, अगर हम उस भाई से, जिसको हमें आंखों से देखते हैं, उससे प्रेम नहीं रख सकते, उसके लिए सेल्फ डेथ में नहीं जा सकते कि जो कुछ भी वो बोले, जो कुछ भी वो कहे, वो हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा, पर हमें उसको प्रेम ही करते रहना है, उसके लिए प्रार्थना करते रहना है। जब हम उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते तो उस परमेश्वर को, जिसे हमने देखा ही नहीं, उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। उसने कहा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है, अपने भाई से प्रेम कर, वैसा प्रेम जैसा मैंने तुझसे किया। जब वो अपने चेलों को इस बात के बारे में बता रहे थे तो पतरस ने कहा, परमेश्वर, क्या मैं अपने भाई को एक दिन में 7 बार माफ करूं, एक ही अपराध के लिए? वो अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात को ऑफर कर रहा था, पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, 7 का 70 गुना। एक ही दिन में, एक ही बात के लिए अगर तेरा भाई गलती करे और तेरे पास आके माफी मांगे, तुझे माफ कर देना है उसको। हालेलुया। इसका मतलब एक ही दिन में 500 बार भी अगर कोई गलती करके तेरे पास आए तो उसे माफ ही करना है। क्या बोल रहे थे यीशु मसीह? उनके कहने का मतलब था, जब तू ऐसा करेगा तेरी नेचर वैसी हो जाएगी कि तू माफ करने वाला होगा। सेल्फ डेथ में तू होगा। जब तू मर के भूमि में उस दाने की तरह चला जाएगा तो बहुत सा फल लेके आएगा। हालेलुया। लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे प्रियो, आज से पहले मैं नहीं जानता कौन से तरीकों से आपको लगता था कि आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। शायद आपको लगता हो कि आप बहुत दान देने वाले हैं तो आप परमेश्वर से मिल लेंगे। शायद आपको लगता हो कि आप दूर जगहों पे जाके उसे ढूंढते हैं, इस कारण से आप उससे मिल सकते हैं। शायद आपको लगता हो कि किसी को फ़ोन करके, किसी के थ्रू आप उससे मिल लेंगे जो उसके करीब है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो गेहूं के दाने की तरह तुम्हें ज़मीन में जाके मरना होगा। मीन्स सेल्फ डेथ में रहना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर एक बैगर को, एक भिखारी को, एक होमलेस को अगर आप भिखारी बोल दें, बैगर बोल दें, होमलेस बोल दें तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। पर एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति को अगर आप भिखारी बोल दें तो वो आपसे झगड़ा करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका नुकसान किए बिना रुकेगा नहीं, वो आपको गालियां भी दे सकता है, आपको मारने तक वो जाएगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक भिखारी को पता है कि हाँ, मैं सेल्फ डेथ में हूँ, मैं हूँ भिखारी, अगर मुझे बोल देगा मुझे कोई फ़र्क नहीं। पर एक व्यक्ति जो कि लगता नहीं है कि वो भिखारी है, वो वेल सूटेड लगता है, वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, अगर उसको आप भिखारी बोलेंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डेथ में नहीं है। उसको फ़र्क पड़ता है जब उसको कुछ कहा जाता है। जब आप कार चलाते हैं, आपकी गलती नहीं, तब भी लोग अगर आपको हॉन्क करते हैं, कि आप बैक हॉन्क करते हैं, कि अगर कोई आपको गालियां निकालता है, आप भी वापस गालियां निकालते हैं। आप सेल्फ डेथ में नहीं। बाइबल बताती है, पतरस ने जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने इस बात की गवाही दी। उसने कहा यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था। इसका मतलब उसने देखा था कि यीशु मसीह को लोग मुंह पे गालियां देते थे, पर वो जवाब में कभी गाली नहीं देता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मुझे सेल्फ डेथ में रहना है ताकि मैं बहुत सफल लेके आऊं। आज आप और मैं, परमेश्वर यही हमारी जिंदगी से चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बहुत तायत से हो और तुम्हारा फल बना रहे। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि आप और मैं फ्रूटफुल हों और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हों। पर उसके लिए उसने कहा, तुम्हें सेल्फ डेथ में रहना होगा। अगर तुम्हें फलना है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, अगर तुम्हें मेरे करीब आना है, उसने कहा है गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी लाइफ में आपके भाई के प्रति आपका कुछ भी झगड़ा है, किसी मित्र के प्रति कुछ भी आपका झगड़ा है, आज आप उससे बात करें, आप सॉरी फील करें उससे। नो मैटर व्हाट, किसकी गलती थी ये कुछ मैटर नहीं करता। सॉरी फील करो उससे, बोलो उससे कि जो हुआ उसे भूल के हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, सेल्फ डेथ में होंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे ही करेंगे। यही उसके वचन का प्रॉमिस है, यही यीशु मसीह का वायदा है। और वो कहता है, मैं इंसान नहीं जो वायदा करके भूल जाऊं या मैं झूठ बोलूं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हम आपके टाइम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो अपना टाइम निकाल के आप परमेश्वर के वचनों में से सुनते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फिर से आप इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मीट, अलग अलग जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से सुन सकते हैं। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। नंबर आप जानते हैं, 778-892-2250। हालेलुया। तो आइए अंत में अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस वक्त आपने मौका दिया कि हम मिल के आपके लोगों के साथ वचन में से सीख सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, यीशु मसीह के समर्थी नाम से इनकी बीमारी चली जाए, इनकी कमज़ोरी खत्म हो, इनकी ट्रबल चली जाए पूरी तरह से। खुदावंद ये हील हों, तेरे नाम की गवाही दें। खुदावंद मैं हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। फाइनेंशियली इनको ब्लेस कर महान परमेश्वर। अगर किसी को इमिग्रेशन का इश्यू है तो भी मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी हर ट्रबल को ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।